एक बार की बात है। सुंदर नगर के वकील ने मंत्री जी को अपनी बेटी के विवाह समारोह में निमंत्रित किया। जब मंत्री जी अपने परिवार के साथ विवाह समारोह में पहुंचे तो वकील साहब उन्हें सम्मानपूर्वक विशिष्ट आसन पर बैठाने ले गए। तो वकील साहब यह देखकर बहुत लज्जित हुए कि एक सफाईकर्मी वहां बैठा हुआ है। उसने सफाईकर्मी को सभी के सामने वहां से उठ जाने को कहा और उसे बहुत डांटा। सफाईकर्मी ने बहुत अपमानित महसूस किया और बदला लेने की योजना बनाने लगा। अगले दिन सुबह जब वह मंत्री जी का कमरा साफ कर रहा था, तभी वह जानबूझकर बड़बड़ाया, मंत्री जी कितने नादान हैं। उन्हें यह पता ही नहीं कि मालकिन और वकील के बीच क्या चल रहा है। मंत्री जी आधी नींद में थे। यह क्या बकवास कर रहे हो? उसने पूछा। महाराज, मैं पूरी रात सो नहीं पाया। मैं तो नींद में बड़बड़ा रहा था, सफाईकर्मी जवाब में बोला। हालांकि उसकी बात सुनकर मंत्री जी के मन में संदेह के बीज पड़ गए थे। मंत्री जी अब वकील से चिढ़ने लगे और समय समय पर अपमानित करने लगे। एक दिन तो उसने द्वारपालों से यह तक कह दिया कि वे वकील को हवेली में घुसने ही न दें। वकील मंत्री जी के व्यवहार से बहुत दुखी था, लेकिन कुछ विचार करने के बाद उसे समझ में आ गया कि सफाईकर्मी ही इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। मैंने उसका अपमान किया था और उसी का उसने बदला लिया है। वकील ने सोचा, अब मुझे उसे दोबारा प्रसन्न करना होगा, तभी वह मंत्री जी की निगाह में मेरा सम्मान दोबारा दिला सकता है। एक दिन उसने सफाईकर्मी को अपने घर भोजन पर आने का निमंत्रण दिया और कहा, मेरे दोस्त, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारा अपमान किया था। मुझे गलती का एहसास हो गया है। इन सुंदर कपड़ों को उपहार के रूप में स्वीकार करो। चलो, मेरे साथ और भोजन करो। सफाईकर्मी प्रसन्न हो गया। वह सोचने लगा, वकील तो अच्छा आदमी है। मैंने ही उस दिन गलती कर दी थी। अब सफाईकर्मी प्रसन्न था और प्रयास करने लगा कि वकील के बारे में मंत्री जी की धारणा बदल जाए। एक बार जब वह मंत्री जी के कक्ष में गया तो मंत्री जी सो रहे थे। वह बड़बड़ाने लगा, अरे, मंत्री जी का तो नौकरानी के साथ प्रेम संबंध है। बड़ी लज्जा की बात है। मंत्री जी ने उसका बड़बड़ाना सुना तो उठकर बैठ गए। मंत्री जी ने सफाईकर्मी को बहुत डांटा। सफाईकर्मी बोला, क्षमा कर दे मंत्री जी, मैं पूरी रात सो नहीं पाया, इसलिए दिन में ही नींद में बड़बड़ा रहा था। उद्धरण चिन्ह। मंत्री जी को अपनी गलती समझ में आ गई। इस तरह की अफवाह के चक्कर में आकर उसने अपने बहुत अच्छे सलाहकार की अनदेखी शुरू कर दी थी। मंत्री जी ने वकील को बुलाया और दोनों फिर से मित्र बन गए। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।